एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कान्हा जी का विंटर नाइट रूटीन कि हम सर्दियों में कान्हा जी की मालिश कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उसकी मालिश का तरीका बताऊंगी। तो मैंने इनके नीचे गद्दा बिछा दिया, ऊपर मैंने कॉटन की चादर बिछा दी है, क्योंकि हम बच्चों की भी जब मालिश करते हैं तो कॉटन की चादर बिछा देते हैं। उसके ऊपर मैंने फ्लावर डाल दिए हैं, जिससे कि मालिश कराने में खुशबू आती रहेगी, तो उससे मालिश कराने में मन भी लगेगा और कान्हा जी को भी अच्छा लगेगा। ये मैंने जो अग्नि है वो प्रज्वलित कर ली है। जब इसमें थोड़ी अग्नि बैठ जाती है तो हम इसको अंदर ले आते हैं और कान्हा जी को, ये मैंने तेल तैयार करा है अजवाइन डालकर। ये मैंने अजवाइन ली है, तो आपको पता ही होगा मसालों में भी अजवाइन यूज़ करते हैं। तो हम बच्चों की मालिश इसी से करते हैं, तो ये हमारा शरीर भी इससे मजबूत रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो अपनी बेबी की मालिश भी मैं इसी से करती हूँ और कान्हा जी की भी। गर्मियों में मैं नारियल तेल से करती हूँ और सर्दियों में इससे मैं करती हूँ। तो ये मैंने तेल तैयार कर लिया है, इसको छान के मैंने रख लिया है, क्योंकि वो आती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अब हमने मच्छर को भगाने वाली कुछ क्या ये है अगरबत्ती, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये मैंने फूल लिए हैं, वीडियो के अंत तक देख लेना मैं इन फूल का क्या करूँगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और ये मैंने मोगरे की धूप बत्ती ली है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। पूजा में मैं अगरबत्तियाँ यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाँस नहीं जलाया जाता, लेकिन ये मैं मच्छर के लिए यूज़ करती हूँ और साथ ही इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं पूजा के अलग से मैं यूज़ करती हूँ इसको। तो और ये साथ ही मैंने लिया है, ये मोमबत्ती के टाइप का दिया है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने, मेरे पास दिवाली के भी रखे हुए थे तो मैंने वो भी जला दिया, जिससे थोड़ा लगे ना कि अरोमा थेरेपी जैसी कुछ मालिश हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको ये कर दिया है। तो इतना ये मैंने कर लिया है। और इसके बाद ये स्वयं से ही बंद हो जाएंगी, मतलब ये जो जल रही है ना अगरबत्ती, ये फिर ये धुआं धुआं फेंक लेंगे तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इन्होंने ड्रेस पहनी है, टोपी, ये बाल मैंने खुद से बनाए हैं लड्डू गोपाल के, और ये मैंने इनको ड्रेस बनाई है। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं उल्टा बनाती हूँ, तो कुछ ड्रेस है ना, कुछ इनकी छोटी आ गई थी तो वो मैं नाइट में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसलिए पीछे से बांधना पड़ता है इनको, और ये भी मैं नाइट में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने अंदर पहनाई थी इनको, ठीक है। तो ये मैंने इनको बिठा दिया है। अब हम इनको या तो गीले कपड़े से, हल्का सा गर्म पानी वाले कपड़े से पोंछ सकते हैं, या ऐसे ही, मतलब जैसे जो मिट्टी होती है ना, हाँ, हमारे शरीर में किसी में, तो वो पोंछ लेनी चाहिए। तो ये मैंने इनको सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब ये मालिश के लिए बिल्कुल रेडी है, और ये बिल्कुल रेडी है कि अब हम हमारी मालिश कर लीजिए। तो ये मैंने जो ऑयल तैयार किया था अजवाइन के तेल और सरसों का, ये मैंने लिया है। बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपको लेना होता है और इसको ना हाथ में रब करना होता है। तो ये मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ, और रब करके ना इसको लगाने से पहले थोड़ा सा आप सेक लेना, जिससे कि कान्हा जी को ठंडा ना लगे। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें धुआं भी आ रहा है, तो काफ़ी गर्म है। वैसे तो इसको रखने से ही पूरा गर्म हो गया था पूरा रूम मेरा, लेकिन क्योंकि कान्हा जी बच्चे का रूप है, बालक रूप है और हमारे भाव हैं, तो इसी वजह से मैंने इनको बीच बीच में सेकती आ रही हूँ। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले मुँह पे करेंगे, फिर पैरों पे करेंगे। तो इस तरह से सारे में तेल हमें लगा लेना है, और फिर हल्के हल्के हाथ से हम इनकी मालिश करनी है। हल्के हल्के प्रेशर पॉइंट भी आप दे सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इनको उल्टा करूँगी। तो काफ़ी लोग नंगा करके भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने इनको ना लंगोटी पहना रखी है, तो हल्का सा मैंने ढीली कर दी थी, जिससे, क्योंकि वैसे भी हम बच्चों को करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको कपड़े पहना कर ही करें, लेकिन फिर भी मैंने इनको पहना दी थी, और इनको अच्छे अच्छे हल्के हल्के हाथ से मैं कर रही थी। तो बार बार प्लो गिराए जा रहे थे, और बस ये बार बार गिराए जा रहे थे। तो क्या बहुत ज़्यादा नटखट तो हैं ये कान्हा जी का रूप जो हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब गिरा ही रहने दो। तो मैं बीच बीच में ऐसे सेकती जा रही थी, आप भी बीच बीच में सेक सेक के इनकी मालिश करती रहें। तो ये देखिए, मैं हल्के हल्के हाथ से कर रही हूँ, उनके आगे कर रही हूँ, माथे पे कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथ से पीछे कर रही हूँ। और देखिए, आप कान्हा जी का फेस भी देख सकते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे हमारे कान्हा जी को मालिश कराने में सच में बहुत मज़ा आता है, चाहे गर्मी में हो या सर्दी में हो। तो बस इनको मैं हल्का हल्का सा प्रेस पॉइंट भी दे रही हूँ, हल्का हल्का सा तलवों में कर रही हूँ, जिससे थकान हो जाती है। गाय चरा के आते हैं हमारे ग्वाले, तो बस ये इनके पैरों में भी कर रही हूँ, क्योंकि पैरों से ज़्यादा थकान हो जाती है। और बस बीच बीच में मैं इनको सेकती भी जा रही हूँ, आप भी इस तरह से सेकते रहिएगा।
जिससे इनको मालिश भी मिलेगी और गर्माहट भी मिलेगी। मालिश करने से ना हमारी थकान उतर जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारी स्किन में ग्लो भी आता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सरसों का जो ऑयल होता है वो अच्छा नहीं होता। आजकल तो पता नहीं कौन से डाबर आंवला नहीं सॉरी डाबर लाल तेल, ये तेल वो तेल कितने ज़्यादा चल गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होता है। हमारे जो पूर्वज हैं हमें इसी से मालिश की थी। इनफैक्ट मेरी भी इसी से मालिश हुई थी। तो जो मेरी मम्मा है उन्होंने इसी से मेरी मालिश की थी। मैंने अपने बच्चों की इसी से कर रही हूँ। तो मैं अपने बेटे की भी इसी से करती हूँ और कान्हा जी को भी मैं अपना बेटा मानती हूँ। तो दोनों का मैं साथ में ही ऑयल गर्म कर लेती हूँ। तो ये देखिए, तो अच्छा हल्के हल्के हाथ से आप इनकी मालिश करते रहिएगा और आप बताइएगा कि आप कैसे ये मालिश करते हो। तो बीच बीच में मैं इनको सेकती भी जा रही हूँ। मालिश तो हमें कान्हा जी की हमेशा हर वेदर में करनी चाहिए, बस उसके रूल अलग हो जाते हैं। जैसे विंटर के रूल अलग हो जाते हैं, गर्मियों के रूल अलग जाते हैं, वैसे ही सर्दी के भी रूल अलग हो जाते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा फ्लावर वगैरह से सजा दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनका करने का। तो अब मैं इनको थोड़ा लिटा देती हूँ। मालिश आप 10-15 मिनट कभी कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो कर ही लीजिएगा। मैं भी ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, 10 मिनट में कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये आँच या उपले से ही आग जलाई। तो मेरे पास उपले रखे हुए थे, तो मैं ये उसी की मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में भी ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी चीज़ों में हमारे हिंदू धर्म में तो गाय के उपले की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये मैं हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज कर रही हूँ। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। आप इनका फेस की स्माइल देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुलाब की पंखुड़ियों का मुझे करना क्या है, क्योंकि हमारी काफ़ी लोग बोलते हैं कि चिपचिपाहट हो जाती है। तो वैसे तो नहीं होती है, लिटिल अमाउंट में आप लोगे तो, लेकिन आप थोड़ा सा गुलाब को गर्म करके उसकी पंखुड़ियों को आपको इसकी कान्हा जी की मसाज कर देनी है। इससे ग्लो आ जाएगा, क्योंकि गुलाब तो हमारे लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। पानी में डाल के ना हो या कैसे भी ना हो, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपकी कान्हा जी के फेस पे इससे ग्लो तो आएगा ही, साथ ही जो थोड़ा बहुत ऑयल अगर होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए, तो बस मैं हल्के हल्के हाथ से इस तरह से ही इनकी मालिश कर दूँगी, तो जिससे इनका जो ऑयल है ना वो निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इससे आपकी कान्हा जी के शरीर में बिल्कुल चिपचिपाहट भी नहीं रहेगी और काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी आएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से करती हूँ और मैं यही तेल यूज़ करती हूँ। मालिश के लिए सबसे बेस्ट तेल यही है। आपके बेबी वगैरह हैं, छोटे हैं, तो आप भी यही तेल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनके फ्लावर से हटा रही हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं गुलाब ठंडा होगा, ये होगा वो होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हम थोड़ा सा सेक लेंगे और उसके बाद भी मैं कान्हा जी को थोड़ा सा सिकवा लूँगी। तो ये मैंने इनकी जो खाट है ना वो धरी कर ली है और इनको मैं सेकती रहूँगी, जिससे कि इनको पूरा जैसे पूरा एकदम गर्माहट मिलती रहे। तो वैसे तो मैं बीच बीच में भी सेक रही थी, लेकिन मैं अच्छे से सेक दूँगी। और तो इस तरह से ही मैं इनको करूँगी। तो ये देखिए, अब मैंने इनका ये कंबल निकाला है, इसकी वीडियो अपलोडेड है कि मैंने कैसे बनाया है। साथ ही मैं इनको हाथ में लेके अच्छे से और दे रही हूँ, जिससे इनके जो सर्दी है ना बिल्कुल नहीं लगेगी। क्योंकि अब दिसंबर है, तो दिसंबर में तो सर्दियाँ बढ़ ही जाती हैं। वैसे हमें भी ना लगे तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने इनको हल्का सा ऐसे आँच दे दी है और ये साथ में पास में ही सेकते रहेंगे। तो ये इनका और सेकने का मन नहीं, कह रहे मुझे और सेकना है, तो इसलिए बार बार ये गिर रहे थे। तो वैसे तो खाट पे गिरे थे, नीचे नहीं। तो इस तरह से मैंने ये इनको आँकनी वगैरह दे दी है। तो अब मैं इनको पहना दूँगी कंबल, क्योंकि अब यह है कि ड्रेस तो मैं इनको पहनाऊँगी ही रात में, लेकिन थोड़ी देर मैं इनको कंबल में बिठा देती हूँ। एक मैं सुबह बिठाती हूँ ना, तब भी तो मैं कंबल को भी थोड़ा सा सेक लूँगी, जिससे कपड़े बहुत ठंडे हो जाते हैं ना जब हम निकालते हैं। तो ये मैं इनको हल्का सा सेक के ये भी मैं कान्हा जी को ऐसे पहना दूँगी। तो वैसे तो ये कंबल है ना बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल अटैच हो जाता है, बिल्कुल ऐसे आगे कर दूँ, लेकिन मैं इनके हेयर भी लगा दूँगी। मैंने खुद से ही बनाए हेयर भी लगा दिए हैं इनके, और ये कंबल भी इनको पहना दिया है। तो इस तरह से मैं इसको आगे से ऐसे कर दूँगी। तो वैसे तो ये ऐसे भी रुक जाता है, लेकिन आप चाहें तो पिन वगैरह भी लगा सकती हैं। तो मेरे पास ये हल्की सी पिन है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ, जिससे कि इनको बिल्कुल ही हवा ना जाए। तो वैसे तो ये इनों के पास जल रहा है, उपला वगैरह जो मैंने जलाया है, तो उससे बहुत रूम गर्म हो गया है। लेकिन फिर भी बच्चे का रूम है, तो मैं इनको थोड़ी देर ऐसे कंबल ही पहनाऊँगी
उसके बाद मैं इनको जो इनकी ड्रेस होगी नाइट में वो पहना दूँगी, हल्की वाली ड्रेसेस। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको मालिश का ही रूटीन बता रही हूँ। अगर आप पूरा इनका नाइट रूटीन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे वो करते हैं। तो इस तरह से मैं इनको अग्नि वगैरह अलग अलग उससे दे रही हूँ, कभी ऐसे, क्योंकि बच्चे भी हैं, इनका खेलने का भी वो हो जाएगा। तो बस इनको बहुत ज़्यादा मैं ऐसी भी इनको दे रही हूँ। तो आप भी इस तरह से इनको दे सकते हैं विंटर में मालिश। तो ये मालिश तो हो ही गई है, इनकी सिकाई भी हो गई है, क्योंकि स्टीम भी बहुत ज़रूरी होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।